नमस्कार साथियों, चुनाव की ताज़ा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें, राजस्थान में एक्टिव पोल में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। 5 राज्यों के एक्टिव पोल में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा आगे नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि मिजोरम में एमएनएफ और जेडीपीएम ने कड़ी टक्कर यहाँ के लिए 4 पोल्स में बताए जा रहे हैं। राजस्थान में पोल और पोल्स के नतीजों को यही 5 अंचलों में हिसाब में देखा जाए तो 3 में भाजपा और 1 में कांग्रेस बढ़त बना रही है। अंचल में कांटे के मुकाबले का अनुमान बताया जा रहा है कि पोल और पोल्स में कांग्रेस भाजपा का वोट प्रतिशत भी अंचलों के हिसाब से सामने आ रहा है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार निर्दलीय व अन्य पार्टी को नंबरों में कमी हो सकती है। साथियों, आपको बता दें, एक्टिव पोल आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राज्यपाल कलराम मिश्र ने मिलने पहुंचे। अचानक मुलाकात से सियासी गलियारों में चर्चाएं छेड़ दी है। भ्रष्टाचार मुकाबलात और बताया जा रहा कि इधर कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। वही आरएलपी समत्रो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के दावे फेल होंगे। जी हां साथियों, वीडियो पर बने रहे। आए एक्टिव पोल में राजस्थान के 3 क्षेत्रों की 120 सीटों में से भाजपा को 70 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी हडोती, मारवाड़ और मेवाड़ अंचल शामिल है। वही कांग्रेस शेखावाटी ढूंढाल में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यही की 79 सीटों में से कांग्रेस को 40 सीट भारी दिख रही है। वही भाजपा को 36 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इस चुनाव में निर्दलीय और अन्य पार्टी को ज्यादा कुछ मिलना एक्टिव पोल नहीं दिख रहा है। इस संख्या 11 तक रह सकती है। साथियों, आपको बता दें, के अनुसार राजस्थान में 48% ओबीसी समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। वही 47% राजपूत ने, 38% जाट ने और 36% मीणा और एसटी ने, 31% एससी ने भी वोट दिया है। साथियों, आपको बता दें, जबकि कांग्रेस को 83% मुस्लिम और 58% एससी, 46% मीणा और एसटी का 32% जाट समुदाय ने वोट दिया है। साथियों, आपको बता दें, पिछले 3 बार में ऐसा होता आ रहा है कि 200 विधानसभा सीटों में से किसी न किसी वजह से केवल 79 सीटों पर ही मतदान हो पा रहा है। इस बार भी ऐसा हुआ। राज्य की श्री करणपुर विधानसभा सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटों पर मतदान हुआ है। अब सभी को यह परिणाम का इंतजार है, लेकिन इससे पहले टीवी का एक्टिव पोल सामने आया है। साथियों, और आपको बता दें, राजस्थान चुनाव बेहद ही रोचक रहे। चुनावों को पहले जनता राजनीतिक दलों के बीच एक लेकर हजारों सवाल थे। वे नेता कोई और ने कोई, भले पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे। कई लोगों ने कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते। किसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भी जा सकते। इसके अलावा ये भी आई कि वे अपना अलग अलग दल बना सकते, लेकिन सिर्फ अफवाह साबित हुई और वे कांग्रेस के मजबूत सिपाही बनकर सामने आए हैं। इंडिया टीवी के बात करते उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है वह उसे भुला चुके हैं। साथियों, आपको बता दें, इस बार चुनावों में किसी भी दल ने अपना सीएम पद घोषित नहीं किया। राज्य में 5 साल तक अशोक गहलोत सीएम रहे, लेकिन पार्टी ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने का बजाय सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने की पार्टी की ये रणनीति थी। तभी नेताओं ने दावा देंगे और अगर वह जीतते हैं तो वह तय हो जाएगा कि विधायक दल का नेतृत्व कौन करेगा। वही बीजेपी भी यही रणनीति अपनाई। वही हालात कुछ अलग थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर भी सचिन पायलट की तरह बातें कही जा रही है। उनके
यह कहा जा रहा कि बीजेपी से अलग हो सकते, लेकिन केवल अफवाह है। इसके बाद भी चुनाव में इनके बयान के बाद जाने लगा सक्रिय राजनीतिक संन्यास से शक्ति। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी सफाई दी कि संन्यास की बातों को गलत बताया है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें 25 नवंबर को मतदान हुआ और आज इंडिया टीवी ने एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए। एग्जिट पोल में यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होती दिख रही है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें, देखिए राजस्थान के क्षेत्र में कौन सा दल बढ़त आ रहा है साथियों। आपको बता दें, अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम प्रशंसा करते हुए कहा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र ने सत्ता हासिल करते हैं तो इसी तरह की पहल देश भर में शुरू की जाएगी। जी हाँ साथियों, आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड के अंतर्गत सुल्तान बांदरी में एक निजी अस्पताल में एक नए ब्लॉक के उद्घाटन के बाद दर्शकों को संबोधित करते हुए टिप्पणी, कांग्रेस प्रमुख राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता जोर दिया है। साथियों, आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को अपने लोगों के लिए बुनियादी गारंटी के रूप में गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता राष्ट्रीय स्तर पर हमें स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जिस तरह से हमें सोचते उस पर पुनर्विचार करने का आवश्यकता है। मुझे लगता कि राष्ट्रीय सरकार ने जो दिन गारंटियों के बारे में सोचा जाए उनमें वास्तव में कम लागत स्वास्थ्य सेवा है, खासकर गरीबों लोगों के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमने राजस्थान में इस बार कुछ काम किया और उम्मीद है कि यदि हम 2024 में सत्ता में आए तो हम इस प्रकार के विचारों को पूरे देश में लागू करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा को पूरे देश के लिए मॉडल बताया और दावा किया कि चिकित्सा कवरेज को 50 लाख रुपए तक बढ़ाने से गरीबों और मध्य वर्ग लोगों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने इस योजना की राजस्थान के लोगों के लिए वरदान के रूप में प्रशंसा की। इससे इसके व्यापक कवरेज और प्रकाश डाला है, जिससे विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे किडनी और लीवर प्रत्यारोपण ऑपरेशन, डायलिसिस, कैंसर आदि है। साथियों, आपको बता दें, जिसमें राजस्थान में दोबारा चुने जाने पर कवरेज है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।